जय साई राम। चलो चलो चलो, अरे जल्दी करो। बकरी को देखना। चलो ना। अरे क्या कर रहे हो? मेरी बकरी है। अरे इधर से हटो। भाग रहा है इधर से। चल मेरी वाली भेड़ है ये। देख तेरी बकरी उधर जा रही है। हटो ना। उधर से भागना। आओ यहीं बैठ कर खा। चलो यहीं पर बैठ के खा लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। तो खाओ ना। हाँ, तू क्या लाया है? मैं रोटी हाँ, सब्जी लाया ये हूँ। लेना। बहुत अच्छा है। मेरे खाओगे? में से ले ले। हाँ। हाँ। मुझे भी देना। आपको भूख लगी है क्या? कुछ भी नहीं होगा, आपको भूख लगी है। मेरे इतने छोटे से पेट में भूख लग रही है तो आपको नहीं लगी होगी क्या? लीजिए, थोड़े चावल खा लीजिए। लीजिए ना, मेरी माँ ने बना कर दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह भला करेगा। अच्छा, आप यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, आपको भय नहीं लगता? भय कैसा? यहाँ पर ना भूत रहते हैं, अगर उन्होंने आपको देखकर पकड़ लिया तो? वो इस वृक्ष में रहते हैं। तुम हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भला क्या कर सकता हूँ? हाँ, आपके पास ये है ना, ये चिमटा, आप इससे मारेंगे तो वो भाग जाएगा। इसके मारने से वो नहीं जाएगा, अच्छी बातें करने से वो चला जाएगा। अच्छी बातों से क्या मतलब? मेरे समीप आओ, मैं बताता हूँ। अब बताइए मुझे, भूत के आने पर क्या कहेंगे उससे? भूतों को मैं कहानी सुनाकर भेज दूंगा। अरे, भूतों को कहानी सुनाने से नहीं जाते हैं वो। हाँ, तो फिर वो कैसे जाएंगे? कुछ भी करने से नहीं जाएंगे वो। तो फिर कैसे? भगवान के स्मरण से चले जाएंगे। भगवान का स्मरण करना चाहिए, वो कैसे? हे खंडोबा, हमारी रक्षा कीजिए कहने से चला जाएगा। खंडोबा कहाँ है अभी? वो गांव के मंदिर में है। तो फिर वो भूत तुम्हें खंडोबा मंदिर में प्रार्थना करने देगा? क्या वो भूत इस बात को मानेगा? अरे, वो तो नहीं मानेगा। तो फिर क्या करेंगे हम? वही तो विचार कर रहा हूँ। छोड़ो, अच्छा एक काम करते हैं। क्या काम? उससे ये कहना कि भगवान यही है और वो चला जाएगा। यहाँ? कहाँ है वो? मुझे दिख नहीं रहे। अच्छी तरह देखोगे तो दिखाई देंगे। अच्छी तरह देखने से क्या दिखाई देंगे? इधर बैठ। पहले ये बताइए कि भगवान कैसे दिखते हैं? तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं वो। मेरे जैसे दिखते हैं? अच्छा, तो फिर अल्लाह कहाँ रहते हैं? इन सभी में रहते हैं वो। और यीशु? अनंत प्रभु भी सभी में निवास करते हैं।
इतने सारे भगवान क्यों हैं? एक पर्याप्त नहीं है क्या? सबकी अलग अलग पसंद होती है। तुम्हारे लिए एक भगवान, उनके लिए एक भगवान और किसी के लिए भी एक भगवान होते हैं। वो उसको पुकार के उसकी पूजा भी करते इतने हैं। सारे भगवान में से सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन से हैं? ये भगवान श्रेष्ठ हैं, वो भगवान श्रेष्ठ हैं, ये वेदों में पहले से ही अंकित है। तो फिर हमें ऐसे वेद बनाने चाहिए जिसमें सारे भगवानों का अर्थ एक ही हो। ये बात सभी को समझने की आवश्यकता है, बस उन्हें पुकारने का नाम अलग होता है। परंतु जब हम ऊपर वाले का स्मरण करते हैं तो वो सभी भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम सोचते हैं कि हम उस भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन भगवान एक ही होते हैं, उन्हें भक्ति चाहिए होती है। भक्ति से जब कोई भगवान को पुकारता है तो वो उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। भगवान के लिए अपने भक्त की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होती है। सुनिए फकीर, अगर आप हमारे बच्चों को छोड़ देंगे तो हम इन्हें लेकर अपने घर चले जाएंगे। हाँ जरूर। फकीर, मैं कल फिर से आऊंगा। आप मुझे भगवान की और कहानी सुनाना। हाँ जरूर। अल्लाह मालिक। क्या बात है श्यामा, भगवान खंडोबा को तुम ऐसे निहार रहे हो? सच है महालसापति, भगवान खंडोबा को जितना भी देखूं, मेरा जी ही नहीं भर रहा है। ये सच है, जब मनुष्य के दिल में भगवान के प्रति भक्ति जागती है तो उसको देखने से मन नहीं भरता। नमस्ते। सब कुछ जानने वाला अनंत ज्ञान प्राप्त करना मनुष्यों के लिए असंभव है। मानव के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। वैसे आपकी दृष्टि में मनुष्य परिपूर्ण कब कहलाता है? उस भगवान के द्वारा दिए गए जीवन को जब हम भगवान की भक्ति में अर्पित करते हैं, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक कहलाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे? हाँ, समझाता हूँ। इस संसार की सृष्टि करने वाला वो जगत गुरु मनुष्यों को सुंदर रूप दिया, ज्ञान दिया, यहाँ तक कि संसार को समझने की क्षमता दी है। ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए बुद्धि भी दी है। अपने भाव और विचार को प्रकट करने के लिए उन्होंने मनुष्य को शक्ति भी दी है। मनुष्य स्वयं को अच्छा और आदर्श संसार बनाने के लिए भगवान ने आदेश दिया है। इसलिए उस भगवान के दिए हुए शुभ लक्षण और अच्छे स्वभाव को उस भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं तो जीते जी हम इस संसार में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उस जीवन को मुक्ति प्राप्त होती है और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। वैसे ही हर मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और निर्मल मन के साथ निस्वार्थ भक्ति के साथ भगवान द्वारा दिए गए इस जीवन को उनकी ही सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। वैसे इन दोनों दृष्टि से संसार के सृष्टि करने वाले भगवान का दर्शन करना चाहिए। अपने कानों से उनकी गाथा सुननी चाहिए, अपने मुख से उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, अपने मन में उस निस्वार्थ स्वरूप को प्रवेश करवाना चाहिए। हमारे ये दोनों हाथ सदैव उनकी पूजा में व्यस्त रहने चाहिए और हमारे दोनों पैर हमेशा उनकी तरफ ही बढ़ने चाहिए। ऐसा करने से ही
उस भक्त को भगवान के दर्शन हो सकते हैं और वो भक्त भगवान के लिए प्रिय होता है। इतना काफी नहीं है महान सा? नमस्कार साईं। आइए साईं, आइए। बैठिए साईं। हाँ महान सा, केवल इन चीजों से भक्त भगवान का नहीं हो जाता है। जो लक्षण तुमने बताया है वो भगवान को प्राप्त करने लायक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु भगवान को प्राप्त करने के कई और उपाय हैं। हाँ बोलिए साईं, आपके द्वारा सुनना हमारा सौभाग्य है। हाँ साईं। मानव पंच यज्ञों को निरंतर पूरा करता है, तत्पश्चात वो परिपूर्ण होता है। वैसे पंच यज्ञों का अर्थ क्या होता है साईं? हर मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के साथ पंच यज्ञों को करना चाहिए। क्या ये सभी के लिए संभव है साईं? हाँ संभव है। यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि हर कोई समझता हो, उसके साथ साथ ये 5 यज्ञ बिना भूले ही करने चाहिए। बोलिए साईं, वो कौन से पंच यज्ञ हैं? पहला है देव यज्ञ, दूसरा है ऋषि यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ और 5वां है मनुष्य यज्ञ। असल में यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ अपना आभार व्यक्त करना होता है। हमें जीवन देने वाले के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए आराध्य करना ही यज्ञ कहलाता है। इसमें पहला यज्ञ करना चाहिए दिव्य यज्ञ। ईश्वर का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, किंतु इसलिए नहीं कि ईश्वर हमें कुछ प्रदान करे इसीलिए हम ये यज्ञ करें। उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इतनी सुंदर सृष्टि का सृजन, हमारी आवश्यकता के अनुसार सारी वस्तुओं को उपलब्ध कराया है। इसलिए हमें ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। अंतर मन से हमें अपना कर्तव्य ज्ञात होगा, वही हमारा कर्तव्य है। यही है दिव्य यज्ञ। हमें कितने ग्रंथ, कितने शास्त्र, कितने ही विधि विधान को और संस्कार के रूप में देने वाले ऋषि होते हैं। उनकी दी गई विद्या ही हमारी संस्कृति कहलाती है। इसीलिए ऋषि यज्ञ के नाम से हमें अवश्य उनका आभार व्यक्त करना अनिवार्य है। यही है ऋषि यज्ञ। इसके बाद है हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता और उनके माता पिता। ऐसे 3 वंशों को स्मरण करके उन्हें पितृ कर्म के द्वारा हमें इतना अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए हमें पितृयज्ञ के द्वारा हमें उन्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। हम यहाँ जो जीवन जी रहे हैं वो अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जीवन जी पाने में समर्थ हैं। मनुष्य को जीने के लिए खाना, वस्त्र, छत और उसके अलावा कई चीजें चाहिए। ये हमें दूसरे मनुष्य के द्वारा प्राप्त होती हैं। अर्थ है हम दूसरे मनुष्य के कारण ही जीवन जी रहे हैं। हमें उस मनुष्य का आभार व्यक्त करने के लिए मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। सृष्टि का अर्थ ये नहीं कि सृष्टि केवल मानव के लिए बनी है। हर प्रकार के जीव जंतु के कारण मनुष्य जी पा रहा है। उनका रूप इसी प्रकार है और कई जीव जंतुओं के आधार पर उनके प्रति जो हमें प्रेम व्यक्त करना चाहिए, उनके दिव्य को समझकर भूत यज्ञ के नाम से आभार व्यक्त करते हैं। यही भूत यज्ञ है। इन सभी यज्ञों का पालन करते हुए भगवान की सेवा करने से मनुष्य भगवान के परम भक्त हो जाते हैं। हर मनुष्य में ये भावना आवश्यक होती है कि अपने जीवन को धन्य करे। अल्लाह मालिक। साईं,
हर मनुष्य को आपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आपने मोक्ष का मार्ग बताया है। आपके इस ज्ञान से हमारा जीवन धन्य हो गया और आपके आने से ये शिरडी पावन भूमि बन गई। अल्लाह भला करेगा। आइए गणपतराव जी, नमस्कार। नमस्कार। यही साईं है। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम साईं। नमस्कार साईं। अल्लाह मालिक। दीदी, हाँ दीदी। क्या आपने मुझे दीदी कहकर पुकारा? दीदी को दीदी कहकर पुकारने से तृप्ति मिलती है। भाई और बहन के बीच का संबंध बनता है। अपना संबंध इस जीवन का नहीं है, कई जन्मों से चलता आ रहा है। तुम वो याद नहीं कर पा रही हो। मुझे याद आ गया है। आपने मुझे याद दिला दिया है कि मैं भी एक दिव्य अंश हूँ। मैं भी दत्तात्रेय की अवतार हूँ। हमारा जीवन धन्य हो गया है।